हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। सियासत में वादों ने कई पार्टियों का बेड़ा पार भी लगाया है और कई पार्टियों का बेड़ा गर्क भी किया, मगर पार्टियों पर सबसे ज्यादा मुसीबत तब आती है जब गठबंधन की सरकार बनती है, क्योंकि गठबंधन करके सरकार तो बनाई जा सकती है, मगर उन वादों का क्या होगा जो दोनों पार्टियों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक किए थे। बस यही एक सवाल बीजेपी और जेजेपी के मन में कौंध रहा है कि आखिर वादों का क्या किया जाए। हरियाणा में बीजेपी ने मंत्री पद के मंत्र से सरकार बना ली, प्रोटेम स्पीकर भी चुन लिया गया, बस अब कैबिनेट का बनना रह गया है। लेकिन क्या दोनों ही पार्टियों ने इस बात का ध्यान रखा है कि उनके चुनावी वादों का क्या होगा, क्योंकि चुनावी वादे अब पूरे करने का समय आ ही गया है। चुनावी वादे आपकी सियासी बुनियाद होते हैं और सरकारें इसी बुनियाद के ऊपर खड़ी की जाती हैं। देखा जाए तो आज तक किसी भी पार्टी ने 100% चुनावी वादे कभी पूरे नहीं किए हैं, मगर 45 से 50% वादे पूरे करने वाली पार्टी को लोग अमूमन एक और मौका दे ही देते हैं। हरियाणा में चुनावी वादों का पेच थोड़ा अलग ही ढंग से फंस गया है। यहाँ बीजेपी को लोगों ने दूसरा मौका दिया नहीं था और जिनके साथ उन्होंने सरकार बनाई उन्हें भी इतने वोट तो नहीं मिले थे जिसे आप मौका कह सकते हैं, लेकिन आखिर में दोनों ने ही सरकार बना ली। अब सरकार बनाने के बाद दोनों ही पार्टियों के ऊपर अपने चुनावी वादे पूरे करने का बोझ आ गया है, क्योंकि कई ऐसे वादे हैं जिन्हें जेजेपी ने बढ़ा चढ़ा कर किया था, जबकि बीजेपी ने हल्के फुल्के अंदाज में किया। अब इन वादों पर समझौता कौन करेगा, यही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वो वादे हैं कौन से जो इन दोनों पार्टियों के लिए समस्या बन सकते हैं। इन सब वादों में दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे खास वादा है बुजुर्ग पेंशन का, जिसे बीजेपी 3000 प्रतिमाह देने का वादा कर चुकी है, तो जेजेपी ने 5100 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। फिलहाल हरियाणा में वृद्धा पेंशन 2000 रुपए प्रतिमाह है। खुद सीएम ने चुनावी प्रचारों में ये तंज कसा था कि विपक्ष का ये बड़ा वादा हकीकत से काफी दूर है और इसे पूरा करने के लिए 1,26,000 करोड़ का खर्च आएगा, मगर अब लगता है कि ये वित्तीय बोझ सरकार को उठाना ही पड़ेगा। ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि किसका वादा चंडीगढ़ से पास होता है। रोजगार का वादा जेजेपी से ज्यादा बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि मनोहर सरकार में ही रोजगार को लेकर हरियाणा ने एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया था, जिसे कम से कम बीजेपी तो याद नहीं रखना चाहती है। मगर गौर करने वाली बात तो ये है कि रोजगार के मामले में बीजेपी और जेजेपी के वादे में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ बीजेपी ने धैर्य रखते हुए ये वादा किया था कि वो युवाओं के लिए मुद्रा लोन स्कीम को और प्रभावशाली ढंग से लागू कराएगी, ताकि युवा खुद अपने लिए रोजगार की रचना कर सकें। साथ ही पार्टी ने ये वादा भी किया था कि ऐसे उद्योगों को विशेष लाभ मिलेगा जो 95% से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करा सके। दूसरी तरफ जेजेपी ने रोजगार के लिए युवाओं को भारी भरकम वादा किया था। जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो रोजगार में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान लेकर आएंगे, जिसे जेजेपी के कई नेता मुमकिन भी बता रहे हैं। हरियाणा एक किसान प्रधान राज्य है, यानी यहाँ किसान ही लोगों के जीवन का आधार है। ऐसे में हर कोई अपने चुनावी वादों में किसानों के लिए एक अलग जगह रखते हैं, तो इन चुनावों में भी किसानों के लिए वादों का भंडार खोल दिया गया, जिसमें किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ा वादा थी। बीजेपी ने किसानों को लेकर सिर्फ यही वादा किया था कि किसानों के कर्ज का ब्याज माफ किया जाएगा,
जिसमें 5,000 करोड़ तक की रकम का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पार्टी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू की जाएगी, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। मगर जेजेपी के वादों का पिटारा काफी भारी है। इसमें सबसे पहला वादा यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंकों में किसानों का ऋण माफ किया जाएगा और जमीन की नीलामी पर भी रोक लगाई जाएगी। एमएसपी पर जेजेपी सबसे ज्यादा सख्त दिखी थी। पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अधिनियम बनाने का वादा किया था और ये भी कहा था कि अगर कोई भी एमएसपी से कम कीमत पर फसल की खरीद को अपराध माना जाएगा। साथ ही फ्री ट्यूबवेल कनेक्शन का वादा भी जेजेपी के घोषणा पत्र में था। सरकारी कर्मचारियों के लिए बीजेपी और जेजेपी दोनों के ही वादे बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ बीजेपी ने यह कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर जो भी गड़बड़ियां उन्हें वो अपने सरकार आने के बाद दूर करेंगे, जबकि जेजेपी ने सीधे तौर पर यह कहा था कि उनकी सरकार आने पर पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाएगा। चुनावों में वादा करते समय न बीजेपी न ही जेजेपी को यह पता था कि परिणामों के बाद गठबंधन करने की नौबत आएगी, वरना चुनावी वादे सोच समझ कर किए जाते। मगर अब ओखली में सर दे दिया है तो फिर मूसल से डरना क्यों? लेकिन इस बात का डर तो दोनों ही पार्टियों को है कि वोट बैंक न बिगड़ जाए, क्योंकि अगर बीजेपी के पास जनमत ज्यादा है तो जेजेपी के पास युवाओं का साथ है। ऐसे में किस वर्ग के वादे पूरे होते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।